कार्ड है और आपकी सीएमओ साहब से वार्ता हुई है, तो जो भी ओपीडी की जो भी चीज़ें होंगी वो सीजीएचएस के हिसाब से ही कटेंगी। हल्द्वानी के मैनुअल हल्द्वानी के अस्पताल सारे हमने उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया। जो गोल्डन कार्ड से अच्छा जो गोल्डन कार्ड से आजादी हैं और जो नहीं भी हैं, अच्छा आप जाएंगे, हमने उनसे कहा ओपीडी तो आ रही है आपकी, भले 200 नहीं मिल रहे हैं तो 120 सही है ना। तो उन्होंने हम ही भर ली है। जो भी अस्पताल हैं, चाहे आँख वाले में जाएँ आप, चाहे सेंटर अस्पताल जाएँ, चाहे उसमें जाएँ, वो सीजीएचएस के रेट के हिसाब से ही आपसे ओपीडी लेंगे। मैनुअल वो करेंगे क्योंकि वो नहीं है, पोर्टल नहीं है, तो वो मैनुअल अपना जो भी करें, आपको तो पैसे से मतलब है। आपसे कर रहा था वही बात आई ना कि एहसान है उनका। नहीं एहसान नहीं है ना, उनका क्यों करो सीजीएचएस, वो ये तो कह रहे हैं सीजीएचएस। नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज यहाँ कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में पेंशनर संगठनों की सीएमओ नैनीताल के साथ एक बैठक हुई और बैठक में सीएमओ द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि अब पेंशनर्स को गोल्डन कार्ड के जरिए उपचार कराने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में जो गोल्डन कार्ड के जरिए जो पेंशनर्स को उपचार कराने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अब उसके बारे में आज पेंशनर संगठनों के साथ विस्तार से विचार विमर्श करने के बाद सीएमओ नैनीताल डॉक्टर हरीशचंद्र पंत द्वारा यह बताया गया कि गोल्डन कार्ड के जरिए उपचार कराने में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। ये इस बात को लेकर भली भांति सभी निजी चिकित्सालयों के साथ बैठक करके सुनिश्चित कर लिया गया है और शासनादेश के अनुरूप जो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं उनमें शासनादेश के अनुरूप ही पेंशनर्स को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ओपीडी से उपचार करने में गोल्डन कार्ड धारकों को ओपीडी में सीजीएचएस की तरह अनुमन्य कराई जाएंगी और जो उनके प्रतिपूर्ति के देयकों को काउंटर साइन करने के लिए समयबद्ध ढंग से काउंटर साइन करने के लिए करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और इसके अलावा अस्पतालों में पेंशनर्स के लिए पृथक से काउंटर खोले जाने और अस्पतालों में गोल्डन कार्ड के जरिए जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उनका बोर्ड में उनका अलग से डिस्प्ले लगाए जाने जैसी तमाम बातों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरे अधीनस्थ और संबंधित चिकित्सालयों को निर्देशित कर दिया गया है। आज की इस बैठक में सबसे बड़ी बात जो सीएमओ डॉक्टर एस.सी. पंत द्वारा कही गई, उनके द्वारा कहा गया कि पेंशनर्स को अपने स्वास्थ्य संबंधी उपचार कराने में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए जो भी दिक्कतें आएंगी उनके लिए नियमित रूप से संवाद कायम करते हुए बैठकें नियमित रूप से आहूत की जाएंगी पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ और उनका त्वरित निराकरण भी कराया जाएगा। तो इसी के साथ जो आज की बैठक के जो वीडियो और फोटो हैं कुछ उन्हें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ देखें। यहाँ पर वो जो बोर्ड में जो बैठी रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट में रखी हुई रहती है, बोलती है कि आप दिखाओ ये क्या है, जो हमने दिखा दिया जिसके पास नहीं है या ले लिया टेम्पो लिया तो उसके बाद वो मिलता है बहुत देर बाद। एक है कि ये नहीं है कि वो मिल जाता है, वो लिया और उन्होंने बहुत देर बाद दिया। फिर मैंने अपनी मदर का वो दिया, उनको कागज वगैरह दिया तो उन्होंने कहा ये यूरो का प्रॉब्लम है और आप ये कंजर्वेटिव केस होगा तो सब करेंगे, अदरवाइज ऑपरेटिव केस होगा तो नहीं होगा, भर्ती इसको आप लीजिए ना कि इसको जैसे भी है इलाज करिए इसका। तो बहुत देर के बहस के बाद ये इसी पर पुलिस गए हम लोग कि कंजर्वेटिव क्या है और ऑपरेटिव केस क्या है, गोल्डन वाले का केस में। अब वहाँ पर इतने बड़े हॉस्पिटल में एक जब आदमी जाता है तो वो तड़प रहा होता है हार्ट बीट से भी, और उसका केस ये भी था कि उसकी हार्ट बीट बहुत बड़ी हुई थी, उसका हार्ट फेलियर होने की स्थिति में था और बीपी और जब नापा गया तो वो इस बात पे ही उन्होंने मुझे रास्ता पर लटका दिया दरवाजे पर कि ये कंजर्वेटिव केस है या ऑपरेटिव केस। तो जब बहुत ज़्यादा बहस होगी मैं मैनेजमेंट के पास गया, मैंने मैनेजमेंट से कहा कि भैया ये केस लो ही आप, वो तो बहुत नहीं जान पर बीत गई, वहाँ दरवाजे पर पड़ा हुआ, यही तो कमियाँ हैं।
आप एक बड़ा स्वास्थ्य महकमा इतने आपके पास अफसर हैं सर, अब वो जैसे मोदी जी का बैठिए बैठिए, हम मतलब आप थोड़ा सा आपको थोड़ा इमोशनल नहीं इमोशनल होने की ना, मैं बता दूं, आप- भाई सुन लीजिए, माना हमने इनको भेज 3-4 बार 5 भेज चुके हैं। जो बैठा है वो आपकी हमारी तरह इंसान है लेकिन प्राइवेट का है, अब उसकी समझ में नहीं आता है, आप समझ रहे हैं बात को, उनकी किसी की समझ में नहीं आता। हाँ, तो उसका कोई उपाय नहीं है ना। आप या तो उनसे कहें, हम उसके खिलाफ कोई ऐसा तो नहीं कि हम तुरंत उसको बंद कर देंगे अस्पताल यही को, आप ये समझिए ना। आप जो भी जाता है वहाँ पर, जो भी जाता है उस धैर्य से काम ले और बताए कि भैया ये है, नहीं आप कर पाते हो तो हम एक बार सीएमओ से या डिप्टी सीएमओ से या किसी से पूछ लेते हैं। आप समझ रहे हैं, आप वहीं बहस करने लग जाओगे कि ऑपरेटिव और नॉन ऑपरेटिव, उनको तो एक वो चाहिए रहता है। सर समाधान क्या है सर, आप बताओ अब क्या होगा? अभी मैं पूरा वीडियो बताता हूँ। अभी हाँ, ये आपके हिसाब से क्या होना चाहिए समाधान? चलिए हम पूछते हैं। रुकिए, मेरा मेरी आप पहले सुन लीजिए, पूरी बात अरे तुमने समझ गया वो पूरी नहीं, हाँ। पूरी बात है ये ऑपरेटिव और कंजर्वेटिव से यही वही केस है सारा। हाँ। अब मैंने बात की यूरोलॉजी का, मैंने कहा सर आप ये बताइए, आपने कह दिया कि ये यूरो का केस है और ये तो हार्ट का मामला आ गया, तुमने क्या देखा, तुमने मेरे को क्या कहा? अच्छा क्या हुआ? डॉक्टर नवनीत, इसको आपने कहा था कि यार आप ले लो करके, मैंने कहा भाई आपको बड़बड़ी कहा है मौखिक कहा, ये हमने लिख के दिया है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कह दिया तो हम ले लेंगे आपको। मैंने कहा आप तो मेरे को मेडिसिन भी लीजिए फिर। उन्होंने कहा हाँ, तब उन्होंने भर्ती कर दिया मेडिसिन में, और उसकी इतनी क्रिटिकल स्टेज थी, उसका मल्टीपल ऑर्गन जो है फेलियर की स्टेज में थे। और हमारा वहाँ पर क्या है स्टाफ, उनका दूसरी बात क्या थी, वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर के नाम से पर्चा बनता है, और जो उसको देखता है जूनियर डॉक्टर देखता है, सीनियर डॉक्टर जिसके नाम पर पर्चा बनाया हुआ है ही नहीं वहाँ। तो इसका मतलब क्या चल रहा है भाई? हम इतने बड़े महकमे में आपके डॉक्टर हरीश का पर्चा, क्या डॉक्टर मतलब हो सकता है आपके पड़ोसी हाँ, फलाने हो ना, हो सकता तो है। उसके हिसाब से काम करिए कि वो बुजुर्ग हैं, वो आपके से ज़्यादा उम्र व्यतीत कर चुके हैं, जो भी आपका रिसेप्शनिस्ट है, जो भी आपका काम कोई भी करने है। वाला है, आपसे वो करिए कि जो है आपके यहाँ दोबारा वो 4 मरीज लेके और आएगा। वो आपको कुछ लेने नहीं आए, आपको CGHS से भी उनको कुछ मिलेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि आप फ्री जा रहे हो, आप तो इतना तगड़ा कार्ड लेके जा रहे हो, गोल्डन कार्ड जिसमें अनलिमिटेड है, तो उनको कुछ मिलना ही है आपसे। और अगर आप ठीक होगे, अगर आप उसके व्यवहार से संतुष्ट होगे, तो आप 4 मरीज लेके और जाओगे, नहीं जाओगे? सर ये जितनी आइडियोलॉजी इतनी प्रैक्टिकल है जो आपने बता दी, अब आप हर वहाँ जाएंगे देखिए तो हर फिर बाद हर साल तो दोबारा आपको मोहम्मद चाहिए, चंदन में आप चंदन में जाइए। अब हर आदमी को तो हम नहीं कह सकते ना। तो उसी बात पर आ रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं उसी बात पर, जैसे जैसे पॉइंट फिर पकड़ा हूँ, इसी बात पे आ रहा हूँ। 5 लाख का तो पूरे परिवार का होता है, या आयुष्मान कार्ड है, वो 5 लाख का इंडिविजुअल बीमा है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों है, दोनों का 5 लाख। उसमें किस्त जमा प्रीमियम जमा करना पड़ेगा? नहीं तो वो तो फ्री है कोई भी। और उसमें डॉक्यूमेंट्स भी खाली आधार कार्ड चाहिए, जैसे इसमें आयुष्मान में वो भी चाहिए ना राशन कार्ड, उसमें खाली आधार कार्ड चाहिए। लेकिन शर्त यही है कि फिर आप एक कार्ड तो हैंड ओवर करोगे। अब गोल्डन कार्ड का वही है, एक प्लस गोल्डन कार्ड आपका जो है अनलिमिटेड उसमें है। कई ऐसी बीमारियां होती हैं बुढ़ापे में, और कई उसमें इसमें कभी कभी गोल्डन कार्ड जैसी चीज़ें बिल्कुल आदमी वो कर जाता है। गोल्डन, तभी तो मैं कह रहा हूँ गोल्डन कार्ड अगर हमने लिया है तो गोल्डन कार्ड के हिसाब से सुविधा मिलेगा, समझिए। वो तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम तो अपने लोगों से कहते हैं गोल्डन कार्ड सब लोग, नहीं, हम लेकिन कोशिश- गोल्डन कार्ड क्या विधिवत रूप से जो गोल्डन कार्ड है हम हमारा, पूरा कोशिश कर रहे हैं, CGHS कर रहे हैं, और आप यहाँ पे आके एक वो बनाइए क्या कहते हैं? ताकि आए नहीं, वो जब फ्री में देने को तैयार नहीं। अब गवर्नमेंट ने वहाँ से लकड़ी खरीदे लेटर भेजा है, अब यहाँ पे शायद वो खोलेंगे इसे रिमाइंडर और करवा दीजिए। कुमाऊँ में। अब रुद्रपुर में खोलते हैं, यहाँ खोलते हैं, लेकिन उससे यह है कि पोर्टल यहाँ पे हो जाएगा, हो जाएगा। पोर्टल एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट भी शायद उसमें सेंक्शन हो चुका है। एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट। तो मेन चीज़ है पोर्टल। जी हाँ, बराबर। रेफर करेंगे, पोर्टल मेन चीज़ है ना, पोर्टल नहीं चल रहा। लेकिन तब तक के लिए उन्होंने कहा है, हमने कहा तब तक आपके पास तो पेशेंट आ ही रहा है ना, आप एक तरफ घूम रहे हो हजारों रुपए लगा के जी। अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, हाँ, और दूसरी तरफ एक आदमी खुद ही आ रहा है कि लो भाई 500 की जगह तुम 300 ही लो, जी है ना। लेकिन आ तो रहा है, वो अपने फैमिली को लाएगा अगर आप उसका अच्छा इलाज दो। हम तो कह रहे हैं गोल्डन कार्ड तो अब आप देखिए दिया है जो- आपने? हैं? गोल्डन कार्ड आपने दे रखा है, गोल्डन कार्ड के हिसाब से इलाज हो जाएगा, हमारा कोई मतलब नहीं और किसी अब से। देखिए कोशिश करना ना, आपसे नहीं कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट का मैटर है ना, ये आपसे जो PRO है उन्होंने चलो गोल्डन कार्ड की और हमारे लिए थोड़ी, आपका भी हो तो जो लेकिन- नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी है। बिल्कुल बढ़िया है। सर ये वेलनेस सेंटर के बारे में जल्दी खुलने की उम्मीद हुई, जो उसमें एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट की CGHS 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 का आया है कि कुमाऊं मंडल में एक खोला जाएगा करके। जी। अभी ये पता नहीं है कि रुद्रपुर में खोला जाएगा, काशीपुर में ये हल्द्वानी में हमने उनको जो है
जगह भी दिखा दी है जी। पांडे निवाड़ में कि हम अपना अस्पताल भी देने की इसमें है कि अगर वहाँ खोलते हैं हमें भी बड़ी खुशी होगी। अब वो आगे उनको फैसला लेना है कि कहाँ खोलेंगे। जी अच्छा, मतलब ये हल्द्वानी पॉइंट आउट नहीं हुआ है कि हल्द्वानी में खुलेगा या कहाँ खुलेगा? अभी हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हमें ये अच्छा। जानकारी मिली है कि कुमाऊं मंडल में खोला जाएगा। हाँ। और हमने जब वो आए थे तो उनको हल्द्वानी में जगह भी कहीं दिखा दी थी। अब वो उनका निर्णय है कि किस जगह खोलते हैं और जितनी जल्दी अगर वो खोलेंगे खुल उतना जाता, होगा। हाँ अगर वो खुल जाता हमारे पास मैसेज आया है इसमें हल्द्वानी में खोलने की बात के लिए एग्री हो रहे हैं जब करके। तक ऑफिशियली नहीं आता, हाँ ठीक हो, ठीक ठीक। जब तक ऑफिशियल हमारे पास नहीं आता है तब तक हम नहीं कह सकते। वो खुलने पे सब समाधान हो जाएगा फिर सब चीज़ का। क्यों नहीं क्यों नहीं होगा? पूरे कुमाऊं मंडल का है ना वो, पूरे कुमाऊं का पूरा कुमाऊं मंडल का है वो। कुमाऊं का पूरा पेशेंट यहाँ आता है ना हल्द्वानी में। नहीं निकल कुमाऊं में नहीं। कुमाऊं में नहीं है। हाँ, वहाँ जाना पड़ेगा कार्ड लेकर के। नहीं नहीं पोर्टल खुल जाएगा, पोर्टल खुल जाएगा ना। इसकी सुविधाएं मिलने लग जाएंगी पूरे कुमाऊं में। लेकिन तब तक आप CGHS के रेट से हम आपका कर रहे वैसे ही इलाज हैं, करवाएंगे। ये आ जाएगी हाँ, अब उसमें सीएमओ साहब ने तब तक के लिए सहमति करा दी है सारे निजी चिकित्सालयों से, तब तक मैनुअली कराया जाएगा उसको तब तक। हमारे पास ऑफर आया था कि हम आपके साथ हमें वो कर लेते हैं ना कि चीज़ें फिर बाद में बीच में मीटिंग करी होगी तो फिर उसके बाद उन्होंने कहते अब तो हो गया, अब क्या हम हमारे नहीं अच्छी पहल है, प्रोग्रेसिव पहल है। तो कहीं ना कहीं सभी के लिए फायदेमंद है। गोल्डन कार्ड तो केवल रिटायर का थोड़ी है, वो तो सरकारी नौकर का भी है, सबके लिए है, सबके उस समय हमने ओके कर दी। सवाल ये हो कि आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब बारी होगी, आपने मैनुअली करवा दिया खुद, जैसे भी वो अच्छी बात है। आज की बैठक में हमने जाने सर हाँ, सारी चीजें अच्छे के लिए होती नहीं नहीं बना आप ये कोई इस बीच जो इस बात को लेकर गोल्डन कार्ड के इम्प्लीमेंट को लेकर जो भी आपकी मीटिंग हुई आपके साथ, तो उसमें आपने एक स्टेटमेंट दिया था, मीडिया में आया था कि किसी भी को भी अगर कोई समस्या हो गोल्डन कार्ड की तो मुझे फोन करें, मैं एट द स्पॉट निदान कराऊंगा। इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है। हमारे एक आपस में एक